कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक दिव्य संत की, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामरपुकुर गांव में एक अत्यंत साधारण और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और उनके माता पिता खुद भी आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि उनकी माता चंद्रमणि देवी को एक दिव्य स्वप्न आया था, जिसमें भगवान विष्णु ने संकेत दिया कि वे एक विशेष आत्मा को जन्म देने वाली हैं। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय ने भी भगवान गदाधर विष्णु का एक रूप के दर्शन किए थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। गदाधर बचपन से ही अत्यंत सरल, निर्मल और दिव्य स्वभाव के थे। वे पारंपरिक शिक्षा में अधिक रुचि नहीं रखते थे, लेकिन धार्मिक कथाओं, भजन कीर्तन और साधुओं की संगति में उनका विशेष मन लगता था। छोटी उम्र में ही वे भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते थे कि कभी कभी समाधि जैसी अवस्था में चले जाते थे। गदाधर को प्रकृति से विशेष प्रेम था। वे घंटों नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते, बादलों और पेड़ों को निहारते और कभी कभी गहरे ध्यान में खो जाते। उन्हें अभिनय और संगीत में भी गहरी रुचि थी। वे धार्मिक नाटकों में भगवान राम और श्री कृष्ण की भूमिकाएं निभाते थे और उनकी प्रस्तुति इतनी सजीव होती थी कि लोग भाव विभोर हो जाते थे। जब वे लगभग 6-7 वर्ष के थे, तब उन्होंने पहली बार एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया। एक दिन जब वे खेतों में टहल रहे थे, उन्होंने आकाश में सफेद बगुलों के झुंड को एक गहरे नीले आकाश के बैकग्राउंड में उड़ते हुए देखा। इस दृश्य ने उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित किया कि वे तुरंत ध्यान की अवस्था में चले गए और कुछ देर तक चेतना शून्य हो गए। यह उनकी पहली समाधि मानी जाती है। गदाधर को स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन वे धार्मिक ग्रंथों और संतों की कहानियों में गहरी रुचि रखते थे। वे अक्सर गांव में आने वाले साधुओं और संतों की सेवा करते और उनसे ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछते। उनके प्रश्न इतने गहरे होते थे कि कई साधु भी उनके उत्तर नहीं दे पाते थे। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे, तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कोलकाता चले गए और वहां एक पुजारी के रूप में काम करने लगे। बाद में उन्हें गदाधर को भी अपने साथ बुला लिया। यही वह समय था जब गदाधर का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था, क्योंकि वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़े और वहां से उनकी गहरी साधना और ईश्वर प्राप्ति की यात्रा शुरू हुई। रामकृष्ण परमहंस की साधना यात्रा दक्षिणेश्वर काली मंदिर से शुरू हुई, जहां उनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय पुजारी थे। धीरे धीरे रामकृष्ण स्वयं मां काली के भक्त बन गए और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे पूर्णतः ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित हो गए। दक्षिणेश्वर में रहते हुए रामकृष्ण ने मां काली को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। वे घंटों मंदिरों में बैठकर मां काली की मूर्ति को निहारते रहते और रोते हुए प्रार्थना करते, हे मां, क्या तुम सच में हो? मुझे अपने दर्शन दो। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि कई बार वे भाव विभोर होकर समाधि में चले जाते। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह भक्ति में समर्पित कर दिया। वे अक्सर ध्यान करते हुए घंटों, कभी कभी दिनों तक बिना कुछ खाए पिए समाधि में रहते। उनकी तड़प इतनी प्रबल थी कि कई बार वे मां काली से उत्तर न मिलने पर खुद को कष्ट देने लगते। वे मां काली की मूर्ति से सीधे संवाद करने की कोशिश करते और रोते हुए कहते, मां, तुम क्यों नहीं बोलती? क्या तुम सच में हो या यह सब केवल एक भ्रम है? लगातार साधना और भक्ति के बाद एक दिन उनकी प्रार्थनाएं
सफल हुई। वे माँ काली की मूर्ति के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें एक प्रचंड प्रकाश दिखा और वे गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने माँ काली के साक्षात दर्शन किए और उनकी चेतना पूरी तरह दिव्यता में विलीन हो गई। इस अनुभव के बाद वे पूरी तरह बदल गए और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ गया। माँ काली के दर्शन के बाद भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे ईश्वर को अन्य रूपों में भी अनुभव करना चाहते थे। उनके जीवन में कई गुरुओं का प्रवेश हुआ, जिन्होंने उन्हें विभिन्न मार्गों से ईश्वर की अनुभूति कराई। भैरवी ब्राह्मणी यह एक तांत्रिक साधिका थी, जिन्होंने रामकृष्ण को तांत्रिक मार्ग की गहरी साधना कराई। उनके मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने 64 तांत्रिक साधनाएं पूरी की। तोतापुरी महाराज ये एक अद्वैत वेदांत के महान गुरु थे। उन्होंने रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि का अनुभव कराया। जब रामकृष्ण ने माँ काली की मूर्ति से जुड़ाव को छोड़ने में कठिनाई महसूस की, तो तोतापुरी ने कहा, अपने ध्यान की तलवार उठाओ और इसे काट दो। उसी क्षण रामकृष्ण अद्वैत अवस्था में प्रवेश कर गए और उन्होंने पूर्ण ब्रह्म का अनुभव किया। रामकृष्ण परमहंस की कठोर साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सहायक माना। उनकी साधना और भक्ति से जुड़े कई अलौकिक अनुभव लोगों के बीच चर्चित है। आइए कुछ प्रमुख सिद्धियों और अलौकिक घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। भविष्य दर्शन और अंतर्ज्ञान। रामकृष्ण परमहंस को यह क्षमता प्राप्त थी कि वे किसी व्यक्ति के हृदय में छिपे विचारों और उसके भविष्य को देख सकते थे। जब कोई उनके पास आता तो वे बिना कुछ पूछे ही उसकी समस्याओं और मन की स्थिति को जान लेते थे। कई बार वे आने वाले खतरों की भविष्यवाणी भी कर देते थे, जो बाद में सत्य सिद्ध होती थी। वे जब भी गहरी भक्ति में लीन होते तो तुरंत समाधि की अवस्था में चले जाते थे। यह समाधि कभी कभी कुछ घंटों तक चलती तो कभी कई दिनों तक। जब वे अद्वैत वेदांत के ज्ञान में प्रविष्ट हुए तो तोतापुरी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया, जिसमें उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और वे ब्रह्म में विलीन हो गए। ईश्वर के विभिन्न रूपों के दर्शन। उन्होंने विभिन्न साधनाओं के माध्यम से माँ काली, श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह के साक्षात दर्शन किए। वे कहते थे, ईश्वर एक है, लेकिन लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब वे कृष्ण भाव में होते तो उनका व्यक्तित्व श्री कृष्ण जैसा होता था, और जब वे राम भाव में होते तो उनका स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो जाता। स्पर्श से आध्यात्मिक जागरण। वे अपने शिष्यों को मात्र एक स्पर्श से आध्यात्मिक अनुभूति करवा सकते थे। जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पहली बार छुआ तो वे तुरंत समाधि की स्थिति में चले गए और उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव हुआ। इसी तरह अन्य शिष्यों को भी उन्होंने अपनी कृपा से दिव्य अनुभूतियां करवाई। भौतिक विज्ञान से परे की घटनाएं। एक बार जब वे ध्यान कर रहे थे तो लोगों ने देखा कि उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। वे कई बार एक ही समय में 2 स्थानों पर देखे गए, जिसे योग की भाषा में विभूति सिद्धि कहा जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता था और लोग गहरे ध्यान में चले जाते थे। प्रकृति पर नियंत्रण। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर में जब तूफान आया तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, यह माँ की लीला है। जैसे ही उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की, तूफान शांत हो गया। इसी तरह जब वे ध्यान में होते तो उनके चारों ओर पक्षी और जानवर एकत्र हो जाते और शांति का अनुभव करते। दुख और रोगों का स्थानांतरण। वे अपने भक्तों के कष्ट स्वयं पर ले लेते थे। कई बार उन्होंने अपने शिष्यों की बीमारियों को अपने शरीर में स्थानांतरित कर लिया और उन्हें मुक्त कर दिया। जब किसी भक्त को गंभीर रोग होता तो वे उसे अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर देते थे। मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान। उन्होंने कई बार बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और किस प्रकार पुनर्जन्म होता है।
वे आत्माओं से संवाद कर सकते थे और कई भक्तों को उनके पूर्व जन्मों की जानकारी देते थे। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि ईश्वर प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। उन्होंने स्वयं इन सभी मार्गों का पालन किया और अनुभव किया कि प्रत्येक मार्ग अपनी जगह पर पूर्ण और प्रभावशाली है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार एक ही स्थान पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, वैसे ही ईश्वर तक पहुंचने के भी अनेक मार्ग हैं। भक्ति मार्ग, प्रेम और समर्पण, मां काली के प्रति अनन्य भक्ति। रामकृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया। वे कहते थे कि यदि कोई सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का आह्वान करता है तो वह अवश्य प्रकट होते हैं। उन्होंने भक्तों को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए एक मासूम बच्चे की तरह समर्पण करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार राधा ने कृष्ण से प्रेम किया और हनुमान ने राम की भक्ति की, उसी प्रकार यदि हम ईश्वर को प्रेम करें तो वह अवश्य प्रकट होंगे। भक्ति में संगीत और भजन का भी विशेष महत्व बताया, जिससे मनुष्य की चेतना ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। ज्ञान मार्ग, विवेक और वैराग्य, अद्वैत वेदांत का अनुभव। तोतापुरी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ज्ञान के मार्ग को अपनाया और अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तत्वमसि का रहस्य, उन्होंने समझाया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और यह संसार एक माया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। जब मनुष्य संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है तभी उसे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि केवल शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि आत्मा में डूबकर साक्षात अनुभव करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान मार्ग, एकाग्रता और समाधि। वे ध्यान को ईश्वर प्राप्ति का सबसे गुड़ साधन मानते थे। जब मन पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है तो व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार पूर्ण मौन धारण किया और गहरे ध्यान में चले गए। वे कहते थे, जब मन शांत होता है तभी आत्मा को सत्य का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है, हमें बस अपने भीतर झांकना और ध्यान करना है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं इन 3 मार्गों को अपनाया और अनुभव किया कि ये सभी मार्ग अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। वे कहते थे, कोई भी मार्ग अपनाओ, यदि सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच के संवाद भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में अद्वितीय है। विवेकानंद जो प्रारंभ में तर्कवादी और बौद्धिक दृष्टिकोण रखते थे, रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आकर ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद की पहली भेंट और संदेह का समाधान। विवेकानंद एक तार्किक और विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखते थे। जब वे पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने सीधा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं उन्हें तुमसे भी अधिक गहराई से अनुभव करता हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्र को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि वे अब तक केवल शास्त्रों और तर्कों के माध्यम से ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब नरेंद्र ने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा प्रकट की तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपने पास बुलाया और हल्के से उनका माथा छू लिया। तुरंत विवेकानंद को एक अनोखा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि संसार विलीन हो रहा है और वे शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं। डर के मारे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा परिवार है, माता पिता है। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, लेकिन सही समय आने पर तुम्हें ईश्वर साक्षात्कार का पूर्ण अनुभव होगा। विवेकानंद, जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ने कई बार रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को चुनौती दी, लेकिन धीरे धीरे उनके अहंकार का नाश होता गया। एक दिन जब वे रामकृष्ण के पास आए तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा,
तुम अभी भी तर्क में उलझे हो? पहले ईश्वर को महसूस करो, फिर तर्क करना। विवेकानंद ने यह अनुभव किया कि ईश्वर केवल विचार या तर्क का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव का विषय है। एक दिन जब विवेकानंद ने पूर्ण रूप से समर्पण किया तो रामकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी क्षण विवेकानंद गहरी समाधि में चले गए और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव किया। जब वे जागे तो उनकी पूरी मानसिकता बदल चुकी थी। अब वे केवल तर्क से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से जान चुके थे कि ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है। जब रामकृष्ण ने देखा कि विवेकानंद को ईश्वर दर्शन हो चुका है तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना है। यही वह क्षण था जब स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन मानवता और धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। बाद में उन्होंने शिकागो में हिंदू धर्म का अद्भुत परिचय दिया और पूरी दुनिया को भारतीय आध्यात्मिकता से परिचित कराया। तो आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहेंगे, भक्ति, ज्ञान या ध्यान? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।